राम राम दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। बाबा विश्वनाथ के बुलावे को अपन बनारस निकल चुके हैं। बहुत तगड़ा वहाँ से वीडियो डालेंगे। बहुत दिन से लोग मैसेज कर रहे थे कि रील नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो दादा बाबा का बुलावा आया, वहाँ से अपन रील डालना चालू करेंगे। तो अब बनारस से एकदम बनारस वाला वीडियो आएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और यूट्यूब में भी कुछ बड़ा लाने का प्लान है। हमारे साथ प्रथम भैया हैं, हमारे साथ अनंत तिवारी जी हैं। निकल चुके हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। मृगछाला और भस्म लपेटे शंकर जहाँ के वासी हैं, शमशान नहीं महाशमशान कहो, यह शिव की नगरी काशी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी टीम के साथ रायपुर से निकल चुका बनारस के लिए, बिल्कुल उसी बनारस के लिए जहाँ स्वयं शंकर निवास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना कवि शान शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस पहले व्लॉग में। और आज हम आ चुके हैं बनारस वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी में। और आप सभी का समर्थन चाहूँगा क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है, तो आप सभी का साथ बना रहे। धन्यवाद। दादा, दुनिया में कहीं भी घूम लो, कितनी भी, लेकिन बनारस की गलियों में घूमने का एक अलग अनुभव होता है और एक अलग प्यार है। बनारस की गलियों में अगर आप घूमते हैं तो ये देखिए, एक अलग अनुभव मिलेगा आपको बनारस की गलियों में घूमने का। हर हर महादेव। दादा, ऐसा है कि बनारस अगर आपको घूमना है तो उसका मजा पैदल में है। जो आप गली गली होते हुए घूमते, उसका गलियों का यहाँ का अनुभव रहता है। तो बनारस का मजा जो है पैदल घूमने में, उतना ही संघर्ष भी है। मतलब तुम घूमते घूमते थक जाओगे, लेकिन यहाँ की एक एक गली नहीं घूम पाओगे और उसके बिना मजा भी नहीं आएगा। तो एक अलग महिमा है काशी की, बनारस की, क्या कहें। और अब ऐसी मंदिर खोजते खोजते हम और एक शिवलिंग के दर्शन करने पहुँच रहे, गौरी केदारेश्वर मंदिर। आप अगर ऊपर केदार जाते हैं, स्वयं जो स्वयंभू हैं, स्वयं निकले हुए हैं जमीन से, है ना, ऐसे गौरी केदारेश्वर मंदिर। अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ आप क्या बोलते हैं, आप देखेंगे कि केवल भगवान शिव जी विराजित हैं केदार रूप में। लेकिन यहाँ गौरी और केदार, मतलब हमारे शिव जी और स्वयं माता गौरी के साथ विराजते हैं। इस कारण इसकी महिमा अलग है, इस कारण इसकी महिमा वाला। तो आइए चलिए आपको दर्शन करवाते हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर के। महादेव। दादा, अद्भुत महिमा है। भगवान की दर्शन कर ही रहे थे, उतने में गंगा जी का आशीर्वाद अपने कसमान से मिलना चालू हो गया, पानी गिरना चालू हो गया। और आप देख सकते हैं एक अद्भुत पानी, मतलब कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। गंगा जी के दर्शन और गौरी केदारेश्वर मंदिर और गंगा जी और बारिश, आहा, अद्भुत, मजा आ गया। तो ये गौरी केदारेश्वर मंदिर का प्रांगण है। गौरी केदारेश्वर माफी चाहूँगा, गौरी केदारेश्वर मंदिर का द्वार है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, किंतु आइए आपको दर्शन करवाते हैं गौरी केदारेश्वर महादेव का। बहुत ही शानदार मंदिर है। यहाँ देखेंगे कण कण में शंकर कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इतने सारे शिवलिंग हैं, भगवान शंकर हैं। आप बनारस में कहीं भी घूम लीजिए, आपको एक तो चाय की दुकान और शिव जी की भक्ति में घूमते हुए लोग हर जगह, हर एक जगह में मिलेंगे, हर एक गलियों में मिलेंगे। उसी आइए आपको दर्शन कराते हैं सीधा ले जा करके। ये आपको दर्शन करवा रहा हूँ गौरी केदारेश्वर महादेव का, गौरी केदारेश्वर शिवलिंग का, जो कि केदार खंड में स्थित है। देखिए इसकी महिमा ऐसी है कि जो यहाँ आप वो वाले केदारधाम अगर जाके केदारनाथ आप जाते हैं तो वहाँ केवल आपको केदार जी के दर्शन होंगे, वहाँ केवल शंकर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ शिव और शक्ति दोनों के दर्शन हो जाएंगे, गौरी माता और आपको शंकर भगवान दोनों के दर्शन हो जाएंगे। इस कारण यहाँ ज़्यादा फल मिलता है वहाँ के दर्शन से। देखिए यही केदार खंड में आपको गौरी केदारेश्वर जो मंदिर है, वहीं आपको क्या बोलते हैं काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, वो शिवलिंग भी यहाँ स्थापित है। जो अगर आप प्रतिदिन जाकर के उस काशी जो वहाँ भगवान में
मेन काशी विश्वनाथ जी के अगर आप दर्शन नहीं कर पाते लेकिन आप आकर इस काशी विश्वनाथ के में जल चढ़ा देते हैं, इस काशी विश्वनाथ में जल अर्पित कर देते हैं, तो जितना पुण्य और जितना फल आपको वहां के दर्शन से मिलता है, यहाँ भी जल चढ़ाने से उतना ही पुण्य मिलता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। आइए एक बार दर्शन करिए केदार खंड में गौरी केदार मंदिर प्रांगण में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का एक बहुत ही प्राचीन शिलालेख टाइप से आपको दिखने मिलेगा। बहुत सारे शिवलिंग है छोटे छोटे। आइए दर्शन करिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि केदार खंड में स्थित है। हर हर महादेव। यही केदारेश्वर मंदिर में आपको साथ में नवग्रह का दर्शन भी करने मिलेगा। नवग्रह की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित। आइए आपको दर्शन कराते हैं उसके। ये नवग्रह के आपको दर्शन करने मिलेंगे। यहाँ जितने भी नवग्रह है, सूर्य कोटि अनंत जितने भी, वो सभी के मूर्तियाँ यहाँ स्थापित है। बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ, आप देखिए इनकी मूर्तियों को। ये मूर्तियाँ आपको गौरी केदारेश्वर मंदिर में आपको दिखेंगी। तो अगर आप जब भी बनारस आते हैं तो एक बार विजिट जरूर करिए, एक बार दर्शन करने जरूर आइए। गौरी केदारेश्वर मंदिर का बहुत ही एक अद्भुत मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यही दर्शन की श्रृंखला में आइए हम दर्शन करते हैं जो विष्णु जी के दशा अवतार के बारे में हम सुनते हैं। ये दशा अवतार की मूर्तियाँ आपको जो विष्णु जी की सभी दशा अवतार हैं, डार्विन्स की भी थ्योरी जो है आज दशावतार से मेल खाते हो। दशावतार का दर्शन आपको यहाँ साक्षात करने को मिलेगा और साथ ही साथ जो आप बद्रीनाथ महाराज जी का भी दर्शन आपको करना मिलेगा। आइए ये दर्शन करते हो कि भीड़ बहुत रहती है यहाँ, तो आप आकर के यहाँ से भगवान जी का दर्शन करिए। स्वयं बद्रीनाथ जी महाराज जी हैं। दशा अवतार आपको आजू बाजू में दोनों मिल जाएंगे यहाँ दर्शन करने की। ये बद्रीनाथ महाराज जी हैं। तो मंदिरों को खोजते हुए, मंदिरों का दर्शन करते हुए हम आ चुके हैं अभी जूना अखाड़े के मतलब आप जब यहाँ जूना अखाड़ा का जो मंदिर है वहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको साक्षात श्री रामेश्वरम शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन होगा। ये आप मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत सुना होगा कि वहाँ निरंतर जो देह है, जो शव है वो जलती रहती है। लेकिन वैसे एक और घाट है हरिश्चंद्र घाट, जहाँ निरंतर क्या बोलते हैं आपकी जो अंतिम संस्कार होते रहते हैं। वहाँ जो चिता की अग्नि है जलते रहती है, जहाँ हरिश्चंद्र महाराज लकड़ी चीरा करते थे। ये आपको दर्शन कराते हैं। सुंदर जी की कहानी बहुत ज़्यादा सुनी होगी, उनके बारे में सुना होगा, उनकी कहानी आपने सुनी होगी। और आज बनारस में घूमते हुए हम पहुँच चुके हैं हरिश्चंद्र घाट। ये पीछे आपको गंगा मैया दिख रही है। आपको हरिश्चंद्र घाट, जहाँ हरिश्चंद्र महाराज लकड़ी चीरा करते थे, जहाँ उन्होंने अपने बेटे की अस्थियों को उनके अपने बेटे का दाह संस्कार किया था, उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया था। उस हरिश्चंद्र घाट में हम यहाँ उपस्थित हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत ही एक अलग नज़ारा है यहाँ का भी, एक अलग अनुभव आपको होगा। सत्या दादा आपको आके वो बनारस में दिखता है, वो बनारस में मिलता है। चाहे आप मणिकर्णिका घाट जाओ, चाहे हरिश्चंद्र घाट जाओ, निरंतर आपको अस्थियाँ जलते हुए दिखती हैं और कोई एंगल से लग नहीं रहा है यहाँ। मतलब नॉर्मल अगर आप हमारे यहाँ के शमशान घाट या फिर अन्य प्रदेशों के, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वहाँ के शमशान घाट जाओगे, अलग सा शोक का माहौल। लेकिन यहाँ का जो वाइब और यहाँ का जो अनुभव होगा वो आपको एकदम अलग होगा अगर आप आएंगे तो। और विदेश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते रहते हैं। दर्शन ही है जिस प्रकार से आप भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ आके आप गंगा जी के सामने जलते हुए अस्थियों का दर्शन कर सकते हैं इन घाटों में आकर के। तो बनारस घुमा रहे हैं हमको हमारे बड़े भैया प्रथम जी, है ना। बड़े भैया हमारे बहुत ही शानदार तरीके से बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी हो जाती है बीच में जो अपन ब्लॉग में नहीं बोल सकते, थोड़ा विवादित हो जाएगा चीज़ें। अरे फॉरेनर लोग को पूछना था ना, और लोग को भी चाहेंगे ना बर्थडे, क्या लोग बताएंगे ना अलग अलग तरीके से ब्लॉग सक्सेस हो जाएगा। बर्थडे ऐसा ब्लॉग है तो ब्लॉग सक्सेस करने का भी तरीका। भैया एक गली देखिए, ठीक है, मतलब पुराना आर्किटेक्ट देख रहे हो, इस घर से इस घर, मतलब पुराना पुल है वो, मतलब इतनी छोटी सी गली और डायरेक्ट इस घर से इस घर। क्या नक्काशी है, ये बनारस है साहब, ये बनारस में मुमकिन है केवल। हर हर महादेव।
उसके बाद एक बार पराठा खा के जरूर देखिएगा, अद्भुत पराठा, मतलब दही और टमाटर चटनी के साथ भैया पनीर और आलू पराठा देते हैं, एकदम जबरदस्त। देख लो पराठा कॉर्नर है, बम्बार भी दिखेगा। बम्बार भी दिखेगा एकदम चोखा। लस्सी तो भयंकर पियोगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ सभी को, लेकिन बनारस में आओगे तो एकदम पारिवारिक लस्सी। अब बोलेगे भैया पारिवारिक लस्सी क्या होता है? अम्मा पापा का लस्सी, अम्मा लस्सी पापा लस्सी, सुधार है। अम्मा लस्सी पापा लस्सी बहुत ही तगड़ा लस्सी बनाते हैं, अद्भुत टाइप का। अम्मा लस्सी पापा लस्सी काशी आसी घाट कौन सा घाट? सोनारपुरा में, सोनारपुरा हरिश्चंद्र घाट के पास में अम्मा लस्सी पापा लस्सी अंकल की दुकान है। अंकल नमस्कार। It is very famous. हाँ You most welcome to and drink your lassi. तो साहब ऐसे कि प्रथम मैंने जबरदस्त एक भरतरी महाराज जी का एक श्लोक बोला और उसकी व्याख्या बहुत तगड़ी है। एक बार आप सुनिए, मतलब जो हमारे नवयुवक साथी है ना, एक जब जबरदस्त भैया। भरतरी हरि अपने श्रृंगार शतक में कहते हैं श्रृंगार शतक जी, पहले उन्होंने नीति लिखा, नीति शतक लिखा, फिर उन्होंने उनको जब नीतियाँ पूरी हो गई, फिर जब नीतियाँ पूरी हो गई तो उन्होंने श्रृंगार में प्रवेश किया। जब उनके अंदर काम जगा तो उन्होंने वो लिखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे आज में लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो उन लोग अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए लिखते हैं कि आलिंगने लिंगन मात्र कामा दृष्टा तथापि पुनरई के लक्ष्य। अच्छा, कहते हैं कि जब प्रेमी और प्रेमिका जब दूर रहते हैं तो एक दूसरे के आलिंगन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनका आलिंगन करना इस प्रकार प्रतीत होता है कि वो दो शरीर भी एक शरीर में प्रतीतमान होता है। अरे अद्भुत, मतलब जबरदस्त। अनंत तिवारी कौन खुश होते हैं। देखिए साहब, अब रात्रि को बाबा विश्वनाथ जी के आरती के लिए हम दर्शन के लिए निकले हैं। तो वहीं हमारे प्रथम भैया ने बताया कि जो साक्षी गणेश जी आपको रास्ते में पड़ते हैं, जिनको साक्षी मानकर आप, पहली बात तो अंदर वीडियो अलाउड नहीं, इसका नाम नहीं लेंगे, नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई हो चाहे ना हो। जिनको साक्षी मानकर हम श्री बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, ऐसे साक्षी गणेश जी का दर्शन करने के बाद ही आप विश्वनाथ जी बिल्कुल जाइएगा। रास्ते में पड़ता है तो बिल्कुल दर्शन करिएगा एक बार साक्षी गणेश जी का। धन्यवाद। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण में, क्योंकि अभी ज्ञान व्यापी वाला जो केस है वो चल रहा है, उस चक्कर में मंदिर के अंदर बिल्कुल भी और मंदिर प्रांगण के पास बिल्कुल भी फोन वोन अलाउ नहीं था, जिस कारणवश हम वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए, आपको दर्शन भी नहीं करवा पाए। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, लेकिन भैया प्रशासन का आदेश है, जैसे मानना पड़ेगा, योगी बाबा का राज है। बाकी दर्शन जबरदस्त हुआ, अद्भुत शयन आरती है। मैं आप सभी को बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आप आते हैं, अधिकतर लोग सुबह का टिकट करवा के दर्शन करते हैं, 3-3 बजे की आरती को दर्शन करते हैं आरती का, लेकिन एक बार रात के 10:30 बजे जो बाबा की शयन आरती होती है उसका दर्शन करें। क्यों प्रथम भैया? बिल्कुल एक अद्भुत आनंद है साहब, अद्भुत। ज्यादातर लोकल लोग रहते हैं, भीड़ भी बहुत कम रहता है। 10:30 बजे विश्वनाथ मंदिर में बाबा की शयन आरती होती है, उसका दर्शन करने एक बार बिल्कुल आइएगा अगर आप आ रहे हैं बनारस, तो अद्भुत दर्शन, अद्भुत। अरे भैया समय बाद रिक्शा में बैठे हैं तीनों, एक रिक्शा में, छोटा सा रिक्शा, और इतना जबरदस्त आनंद है। हाँ, आपको ऐसे करके आया क्या? जबरदस्त आनंद है। अरे उजाला अंधेरा में ला दिया बाबू से, अद्भुत है। विश्वनाथ जी का दर्शन करके आ रहे हैं।